किसने बंद किया फ्यूल इंजन? रिपोर्ट में गुनाहगार आया सामने। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बस एक छोटी सी गुजारिश, भारत हेडलाइन बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा छूने वाला है। अगर आपको सच्ची और जमीनी खबरें पसंद हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारी आवाज को और बुलंद करता है। अब बात एयर इंडिया प्लेन क्रैश की। 12 जून को हुए इस हादसे की जांच चल रही है। इससे जुड़ी बातें सामने आ रही हैं। 17 जुलाई को दो अखबारों, भारत का इंडियन एक्सप्रेस और अमेरिका का वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां साझा की। बैक स्टोरी यह है कि ऐप की शुरुआती रिपोर्ट में मालूम चला कि टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ मोड में चले गए थे, जिससे फ्यूल की सप्लाई रुक गई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट ने दूसरे से पूछा, कट ऑफ क्यों किया, और जवाब मिला, मैंने नहीं किया। ऐप की रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं था कि किस पायलट ने क्या कहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब मिलने का दावा किया गया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच कैप्टन सुमित सबरवाल ने बंद किया था। रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर विमान उड़ा रहे थे और कैप्टन सबरवाल निगरानी कर रहे थे। क्लाइव विमान उड़ाने में व्यस्त थे और सबरवाल के पास स्विच को टच करने का मौका था। टेक ऑफ के तुरंत बाद जब स्विच कट ऑफ की स्थिति में आ गया तो क्लाइव घबरा गए, जबकि सबरवाल शांत थे। क्लाइव ने तब पूछा, कट ऑफ क्यों किया? हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह गलती से हुआ या जानबूझकर। यानी इस रिपोर्ट से भी निशाने पर विमान चलाने वाले हाथ ही आए। ऐसे में प्रतिक्रियाएं आना लाजमी था। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (फिप) ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। फिप के अध्यक्ष CS रंधावा ने कहा कि WSJ की रिपोर्ट पायलटों को बदनाम कर रही है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अब बात इंडियन एक्सप्रेस में छपी जांच से जुड़ी रिपोर्ट की। इसमें जो तथ्य सामने आए वे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से काफी अलग हैं। ये रिपोर्ट जांच में जुटे लोगों के हवाले से आई है। इसमें प्लेन के इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर सिस्टम में खराबी की जांच की बात कही गई है। बताया गया कि अब इस पहलू की गहराई से जांच की जा रही है कि प्लेन में संभवतः कुछ अनकमांडेड एक्शन हुआ हो, यानी किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्लेन में कोई एक्शन अपने आप हुआ हो जिस पर पायलट का कोई कंट्रोल नहीं रहा हो। प्लेन लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। उसके कुछ घंटे पहले ही वह दिल्ली से अहमदाबाद आया था। रिपोर्ट में कहा गया कि एक पायलट जिसने विमान को दिल्ली से अहमदाबाद तक उड़ाया था, उसने तकनीकी लॉग में स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर की खराबी नोट की थी। ये सेंसर विमान की पिच यानी नाक ऊपर नीचे होने की गति को नियंत्रित करता है और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है ताकि पायलट द्वारा दिए गए इनपुट का सही असर हो। रिपोर्ट के अनुसार इंजीनियर ने बोइंग के नियमों के अनुसार इस समस्या को ठीक कर दिया था, लेकिन कुछ पिछली समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। जैसे दिसंबर 2004 में इसी विमान में इलेक्ट्रिकल खराबी के कारण उड़ान रद्द हुई थी और 2015 में कैबिन एयर कंप्रेसर में खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इसके अलावा पिछले 3 हफ्तों में 2 बार सिस्टम ने गलत अलार्म दिखाए थे, जिसमें एक बार फ्यूल सिस्टम की चेतावनी भी थी जो बाद में फर्जी निकली। अब ये भी जांच हो रही है कि क्या FADEC प्लेन का डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम ने कोई गलत कमांड भेजी थी जिससे स्विच अपने आप बंद हो गए। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि पायलटों ने स्विच को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन कम ऊंचाई के कारण प्लेन को बचाया नहीं जा सका। प्लेन के पिछले तकनीकी रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बार बार होने वाली इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर खामियों ने इस हादसे को ट्रिगर किया। ये थी दोनों रिपोर्ट्स। हादसे की असली वजह वक्त के साथ सामने आएगी, लेकिन इतना जरूर याद रखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल एक प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार है, लेकिन अमेरिकी कंपनी बोइंग के स्टैक्स इस केस में बहुत ऊंचे हैं। और जो पायलट अब सफाई देने के लिए जिंदा नहीं है, उन पर इल्जाम लगाना आसान है, जबकि उनके पास हजारों घंटों का अनुभव था। इसी को अंग्रेजी में स्केपगोट कहा जाता है। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।